नमस्कार साथियों। राज्य के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को अब आयकर गणना प्रपत्र एसएसओ आईडी से भरना होगा। एसएसओ आईडी से इनकम टैक्स फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाएगा, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में IFMS 3.0 के नाम से जो टैब दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। यदि आपके IFMS 3.0 टैब यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आपको अदर एक्टिव ऐप में आना है और वहाँ से आपको IFMS 3.0 को सर्च कर लेना है। IFMS 3.0 के अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 सब टैब दिखाई देगी, जिसमें आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्सेज पर क्लिक करना है। टैक्सेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको RITMS के नाम से सब टैब दिखाई देगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। RITMS का इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी कंप्यूटेशन है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी कि ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम यहाँ दिखाई दे रही है, डिडक्शन आपको यहाँ पर दे रही है, टैक्सेबल इनकम दिखाई दे रही है, TDS अमाउंट दिखाई दे रहा है और एक्चुअल TDS डिडक्ट कितना है वो आपको दिखाई दे रहा है। डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर की ओर माय डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, या फिर आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ऑप्शन व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी है। सैलरी डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत 75,000 की हो रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे यहाँ पर तो डिडक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, और टैक्स कंप्यूटेशन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रिबेट यहाँ पर दे रखी है इतनी की है, और टैक्स कितना पेड हो रहा है या एक्सेस जो डिडक्ट हो रहा है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर आपकी दिखाई देगी। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो अब जो टैक्स रिजाइम है न्यू और ओल्ड जो भी आपको सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कि यदि न्यू करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू सेलेक्ट है, ओल्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड पर क्लिक कर देना है। एनी अदर इनकम में यहाँ पर आपकी जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर फिल करनी देनी है। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ एनक्लोज कंप्यूटेशन, तो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है वो आपको एंटर कर देना है। यदि एनी अदर इनकम है कोई भी तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। इसके बाद में डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो वो आपको यहाँ से ऐड कर देना है। मंथली TDS जो आपका डिडक्ट किया गया है वो आपको यहाँ से ऐड कर देना है। इसी प्रकार से यदि ओल्ड रिजाइम को आप चूज करते हैं तो ओल्ड पर आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आपकी एनी अदर इनकम कुछ भी है, डिडक्शन है HRA का, लिव ट्रैवल कंसेशन है, डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, 80 CCA में कोई भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट छूट कर रखी है आपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यहाँ पर जो आ रही होगी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यदि कोई अदर है जैसे सुकन्या में है आपकी जो भी है आपकी कटौती, तो आपको प्लस पर यहाँ क्लिक करना है और डिडक्शन की जो है आपको यहाँ से आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है और अमाउंट नीचे आपको यहाँ भर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद में आपको नीचे जो सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इस सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ आपको क्लिक करना है। एंटर नेम एज पर आधार, तो आधार कार्ड में आपका जो नाम है आपको सेम वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में आपको वेरीफाई एंड ई साइन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपने जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। जैसे आधार नंबर एंटर करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स में यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सक्सेस का और वैलिडेटिंग योर आधार आपको दिखाई देगा। रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली
फॉरवर्ड टू डीडीओ, यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और आपके यहाँ पर जो डीडीओ है उनका नाम आपको ऊपर की ओर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, डाउनलोड ई साइन। तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ई साइन वाली फाइल है कि यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपको आपकी रिक्वेस्ट ट्रेस करने के लिए कि कहाँ पर पेंडिंग है, किस प्रकार से चेक करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर रेज रिक्वेस्ट पर सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर यहाँ पर इन प्रोग्रेस में दिखाई दे रही है आपको। तो इस इन प्रोग्रेस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर कि रिक्वेस्ट क्रिएट बाय टाइम दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर जिसको पास पेंडिंग है या जहाँ पर पहुँची है उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस में जो है पेंडिंग विद, तो यहाँ पर जो भी आपके डीडीओ है उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आपको अपनी एसएसओ आईडी से इनकम टैक्स फॉर्म यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होगा।